हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। मैं आपको क्लास 8th का सिलेबस मैथ्स का कवर करा रहा हूं फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। हमने चैप्टर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करा था 2 दिन पहले और हमने कल इसका एक्सरसाइज 1A का 5th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। इसके आगे का जो पार्ट है उसे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, which of the two rational numbers is greater in the given pair। मतलब बोल यही रहा है जैसे कल क्वेश्चन थे उसी तरह सिमिलर है कि दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, देयर आर टू रैशनल नंबर्स, और आपको बताना है उसमें से कि कौन सा बड़ा है। तो जो मेथड कल बताया था उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा ट्रिकी लगेगी, आपको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा उसमें नई ट्रिक सीखने को मिलेगी, तो वो आप देखिएगा ध्यान से। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। -4/3 और -8/7, वही मेथड जो कल बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। पहले तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव तो नहीं है, वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो फिर आगे का स्टेप वही है क्रॉस मल्टीप्लाई। -4/3 -8/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा, -4 × 7 और -8 × 3, -28 -24, ये आ गया। कौन सा बड़ा है, -24, दिस इज ग्रेट। अब -24 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -8/7 को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -8/7 इज ग्रेटर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है। 7/-9 और उधर है -5/8। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इधर डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है, इसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा -7, नीचे माइनस प्लस, -7/9 और उधर है -5/8। अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -7 × 8 उधर -5 × 9, तो क्या हो जाएगा, -56 और 5 × 9 45, -45। कौन सा बड़ा है, -45, दिस इज योर आंसर। और ये किसे रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, -5/8, -5/8 इज ग्रेटर, दिस इज योर आंसर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चन करे थे बिल्कुल उसी तरह थोड़ा सिमिलर है, बस ये है कि नेगेटिव इसमें जो है डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म दी है उसे आपको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। यही अंतर है मेजर, जो डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए इसका 6th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 का 6th पार्ट क्या कह रहा है, -12/5 और -3, इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले तो आपने देख ही लिया होगा, माइनस है न्यूमरेटर में, उधर भी न्यूमरेटर में ही है क्योंकि -3/1 है वो। अब आगे के स्टेप पे बढ़ जाना है, वो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये -3 नीचे 1 मान लीजिए डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा, -12 × 1 उधर -3 × 5, तो क्या हो जाएगा, -12 और -15, -12 इज ग्रेटर।
अब -12 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? -12/5। तो आप लिखेंगे -12/5 इज ग्रेटर देन -3। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट। 9/-13 और -7/-12 कैसे करेंगे? यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों में ही माइनस दे रखा है, तो सबसे पहला काम करेंगे उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो वही मेथड, -1 से दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। ऐसे ही इधर तो ये क्या आएगा? -9 -13 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्लस -9/13 और उधर आ जाएगा -7/12। आ गया। अब अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। -9 × 12 उधर -7 × 13 क्या आएगा? -108, 12 9 ज़ा 108 और माइनस का साइन माइनस। -7 × 13 क्या आएगा? -91। इतना ही बात समझ में। अब आप देखिए, कंपेयर करिए कौन सा बड़ा है। ये -91 बड़ा है, तो -91 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/-12। तो आपका हो जाएगा 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। यही आपका आंसर हो गया। इसके जो बाकी दो पार्ट हैं वो आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन 6 के। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 पढ़िए तब तक आप। क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7? fill in the blanks with correct symbol out of greater equal to and ये साइन बने हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब वही दो, आपको दो पेयर दिए होंगे, दो पेयर में से आपको बताना होगा या तो वो कौन सा बड़ा है, किससे कौन सी वैल्यू बड़ी है, या बराबर भी हो सकते हैं। तो बराबर के लिए आप इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, -3/7 और फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और 6/-13। इसको कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म नहीं दी हुई है, लेकिन इधर दी हुई है दूसरे वाले पेयर में, उसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो ये तो है सिमिलर, इधर 6/-13 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा? ऊपर तो -6 आ जाएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए प्लस पॉजिटिव साइन वो आ जाएगा -13 × -1 यानी +13। तो इधर क्या आ गया? -3/7 और -6/13। अब नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -3 × 13 और उधर -6 × 7 आ रहा है ना समझ में? कुछ भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका बाद में आपको उसकी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। -3 × 13 -39 और -6 × 7 -42। कौन सा बड़ा है? -39। -39 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? -3/7 को। सो
-3/7 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे आपको साइन लगाने को बोला है, साइन लगाए तो ग्रेटर का साइन कैसे होगा, इस तरह, -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन इसका 7th का 4th पार्ट करते हैं, इधर ही करते हैं। क्या बोल रहे हैं, -2/3 और ये फिल इन द ब्लैंक से रखा है 5/-8। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इधर आपको नेगेटिव टर्म दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे। उधर 5/-8 दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -5/8। यहाँ -2/3, उधर हो गया -5/8। अब सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, -2 × 8 और उधर क्या हो जाएगा, -5 × 3, क्या आएगा, -16 एंड -15। कौन सा बड़ा है, -15। -15 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/-8। सो लिखेंगे 5/-8 इज ग्रेटर। अब ग्रेटर का साइन है तो इधर ऐसे लगेगा साइन, उस तरफ खुला हुआ होगा ये, अब पता नहीं से आप क्या कहते हैं इसे, क्यों एरोप्लेन कह लो या तीर कमान कह लो, जो आपको मन लगे वो कह लो, लेकिन उधर जो खुला हुआ जिस तरफ होगा, ये चिड़िया बोल लो, चिड़िया जिस तरफ खुली हुई होगी, ज़्यादा पंख फैला रही होगी, तो वही साइड जो है बड़ी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7th का अब हम 6th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 का 6th पार्ट क्या कह रहा है, -8/9 और -9/10। क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई नेगेटिव टर्म है नहीं, सब न्यूमरेटर में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है पॉजिटिव बनाने को। अब हम सीधे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मेथड है, -8/9 -9/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, -8 × 10 और -9 × 9, -80 और -81। कौन सा बड़ा है, -80 बिगर है क्योंकि नेगेटिव साइन है। -80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -8/9। सो -8/9 इज ग्रेटर। अब ग्रेटर है तो एरो इस तरफ लगेगा ऐसे करके। अब जो इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करेंगे, सही है, आपको समझ तो आ ही गया मेथड। बाकी 3 क्वेश्चन है इसी तरह से अप्लाई करिएगा मेथड और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, आ रहा है ना समझ में। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग rational numbers in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, नीचे से ऊपर, यानी छोटे से बड़ा, छोटा फिर उससे बड़ा वैल्यू, उसके बाद उससे उसकी बड़ी वैल्यू,
उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 अपॉन -9 -5 अपॉन 12 -7 अपॉन -18 और -2 अपॉन 3। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो यही देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव होगा तो उसको आप पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सही है। अब आप इसे चेंज करिए, ये क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एज इट इज लिखा रहने देंगे जहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है डिनोमिनेटर में। 7 अपॉन -18 इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर -2 अपॉन 3। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखने, छोटा है, अब आपको दिख रहा होगा सही से। ये पॉजिटिव बन जाएगा डिनोमिनेटर, -4 अपॉन 9 5 अपॉन -5/12 7 अपॉन 18 -2 अपॉन 3। अब आप देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं चलेगा, वो वहीं चलेगा जहाँ 2 पेयर होंगे। यहाँ तो 4 हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में होगा उसे पॉजिटिव में चेंज करना है, फिर उसके बाद आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं 9 12 18 और 3 का। ये आपने पहले 6-7 क्लास में सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रफ वर्क है, रफ वर्क साइड में होता है। 3 ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 4 6 3 6 18 3 ये 1 एज इट इज 1 4 2 2 2 1 2 1 2 इंटू 2 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो आपका एलसीएम जो आया वो आया 36 आया एलसीएम आपका। तो अब आपको क्या करना है, 9 को आप देखेंगे कितनी बार 36 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, और उसी 4 को आप न्यूमरेटर में जितने टाइम्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके उसी की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर से करनी है। तो इधर क्या हो जाएगा ऊपर वैल्यू, इसको चलिए मैं और सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप समझ लीजिए सबका 36 एलसीएम आ गया। तो डायरेक्ट 36 आया, ये 9 4 जा और 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 4 इंटू 4 16 यानी -16। इधर 36 12 3 जा 36 और 36 को -5 33 को करेंगे -5 से, तो 5 इंटू 3 -15 माइनस साइन है क्योंकि 18 2 जा 36 और 7 इंटू 2 14। फिर 36 33 इंटू 12 36 और -2 इंटू 12 -24। अब यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर से तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम है वो सबका सिमिलर है। अब आपको डिनोमिनेटर भूल जाना है, आप सीधा नज़र डालिए न्यूमरेटर पे, आपका ध्यान न्यूमरेटर पे जाएगा अब, क्योंकि डिनोमिनेटर पूरा इक्वल है सबका, चारों का। तो न्यूमरेटर में आप देखिए यहाँ पे कौन सा बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है वो देखना है डायरेक्ट। तो आपको सबसे बड़ी जो वैल्यू है फर्स्ट नंबर पे, तो किसकी वैल्यू आएगी, नहीं असेंडिंग ऑर्डर निकालना है ना, असेंडिंग में छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी वैल्यू है -24/36। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर -24/36, फिर -16/30। बहुत ध्यान से करना है, बहुत, क्यों कन्फ्यूजन होगा, मुझे भी सभी कन्फ्यूजन हो रहा है देखकर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैल्यूज़ है ना, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। टाइम लीजिए अपना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएंगे करना फिर तो आप आराम से कर देंगे जल्दी में, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा ध्यान से करना है। फिर -16/36, फिर -15/36, फिर 14/36। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर उसको लिखना है। तो यहाँ -24/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/3, तो -2/3
अभी सबसे छोटी वैल्यू है तो इस तरह का साइन लगेगा, ऐसे करके छोटे से बढ़ाते जाएंगे ना हम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट हमारी थी -16/36। -16/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 4/-9 को, 4/-9। अब नेक्स्ट फिर नेक्स्ट टर्म जो है आपकी क्या होगी? तो ये हो गया। अब थर्ड टर्म -15/36। -15/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/8 को, 7/-18 को, सॉरी। अब नेक्स्ट 14/36। 14/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं, सही है, सही है। तो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है यार करने में, तो इसलिए बड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ शायद गड़बड़ हुई है। ये 14/36 ये थर्ड वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने -15/36 ये -5/12। अब जो 14/36 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/-18 को। तो ये हो गया आपका आंसर। ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है नज़रों को। चलिए नेक्स्ट, और शायद नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बहुत आपको और सिंपल कर दूंगा थोड़ा इसको। प्यास लगी, पानी पी लेते हैं थोड़ा। तब तक आप देखिए क्वेश्चन को। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट? 3/-5 -7/10 -11/15 और -13/20। बाकी सब में डिनोमिनेटर में किसी में भी नेगेटिव साइन नहीं है सिवाय 3/-5 इस वाले पेयर पे, इस वाले पेयर के अलावा। तो -5 को हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे? 3, मैं चलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इसको -1 से कर दिया, इसको -1, तो ये हो जाएगा -3/5। इससे एक स्टेप हमारा बच गया। और ये -7/10 -11/15 और -13/20 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 पेयर हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो इधर रफ वर्क 5, 10, 15, 20, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 5 2 या 10, 10 3 या 30, 60। इसका एलसीएम आ गया आपका 60। अब 60 कितना? पहले टर्म में हम जो पहला पेयर है उसे देखेंगे, 3/-3/5 को, पहला जो एक्सप्रेशन है। 5 12 या 60 और -3 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -36। 10 6 या 60 और -7 को 6 से करेंगे तो -42/60। 5 4 या 60, -11 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना? -44। 60 23 या 60 और 3 को करेंगे -13 से तो -39। तो अब बड़ा लिखते हैं थोड़ा। इतनी बात आ गई आपको समझ में? सिमिलर है जैसे पिछला क्वेश्चन है उसी तरह। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ग्रेटर। देखो डिनोमिनेटर में तो सब इक्वल है, पूरा 60 है एलसीएम चारों का। न्यूमरेटर से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, कौन सा नंबर बड़ा है आपका, कौन सा पेयर बड़ा है। देखिए अब है देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे छोटे से
सबसे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा देखेंगे। तो सबसे, मैं यहाँ पे देखो पिछली बार क्या गलती हुई थी, पिछले क्वेश्चन में मार्क नहीं करा था तो कन्फ्यूजन हो रहा था। अब मैं यहीं पे लगा दूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आसानी होगी फिर पहचानने में। तो सबसे जो छोटा है वो आपका टर्म है, सबसे छोटा ये -44/60। बस डिनोमिनेटर नहीं, बस न्यूमरेटर देखो -44। फिर उससे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है ये। फिर उसके बाद उससे बड़ा है ये, और सबसे बड़ा है ये फोर्थ। अब देखो यहाँ पे मार्क कर लिया तो कितना आसानी हुई, अब आपसे गलती नहीं होगी। फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस, ये सबसे छोटा -12/15। अब सबसे छोटा है, इसके बड़ा इधर होगा, बड़ा जो है बड़े की तरफ ये वाला, ये ओपन होता है पूरा साइन, इस तरफ ऐसे ऐसे लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, माइनस, फिर सेकंड है -42/60, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -7/10 को। -7/10 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यू लिखेंगे, ये नहीं कि जो हमने यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन करा है कौन सा बड़ा है, जो एलसीएम लेके हमने निकाला, वो नहीं, जिससे क्वेश्चन में जो था वैल्यू उससे जो कंपेयर करेंगे उसको लिखेंगे इसमें से। अब थर्ड कौन सा है, -39/16, ये किस रिप्रेजेंट कर रहा है, -13/20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला फोर्थ, -36/60 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/-5 को। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होंगे, ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इसके जो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सही है। और मुझे लगता है आप अगर ये देखेंगे, आपने सही से देखा होगा ये वीडियो, तो आप वो 2 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, कल मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करा दूंगा, अगर किसी को भी कोई डाउट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन थे ना आज बहुत, कल से लेवल थोड़ा हार्ड था आज के क्वेश्चनों का, लेकिन लेवल तो बढ़ता ही रहता है धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। डिफ़िकल्ट लेवल, मुश्किल से डिफ़िकल्ट, आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में थे तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप आगे क्लास में बड़े होंगे तो आपकी पढ़ाई भी थोड़ी टफ होती गई होगी। यही लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अरेंज द रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ उल्टा पूछा है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, बड़े से छोटा, जैसे 4 3 2 1। असेंडिंग ऑर्डर क्या था, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, बड़े से छोटे की तरफ आना, समझे। तो अब इसमें हमें उल्टा बताना होगा, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स ही दी हुई हैं हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 9th का फर्स्ट पार्ट, बार बार क्वेश्चन बोल देता, वो पार्ट है उसका। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, -2, फिर सेकंड है -13/6, फिर 8/-3, फिर 1/3। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बताना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप चेक क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखेंगे कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है। जी हाँ है, 8/-3 में यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है। अब इस नेगेटिव टर्म को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो इधर -2, ये 1 है, -2/1 हो गया, लिखा नहीं है तो आप वो मानते ही हैं मैथमेटिकल जो रूल है। -13/6 और 8/-3, फिर इसको -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, फिर इधर
1/3 क्या आएगा, -2 -13/6 -8/3, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हट गया, 1/3। अब आप आगे बढ़ेंगे और अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालना। एलसीएम इसका 1 है, ये 1 वैसे तो डायरेक्ट लिख दूँ लेकिन आपके लिए थोड़ा शुरुआत है तो कर दे रहा हूँ। 3 1 2 2 6 आया एलसीएम, 6 इज योर एलसीएम। 1 × 6 6 -2 × 6 -12, 6 1 जा 6, 6 × -1 × -13 -13, 3 × 2 6 और -8 × 2 -16, 3 × 2 6 और 1 × 2 2, ये आपके आ गया। अब इसमें आगे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से तो कुछ भी पता नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सब इक्वल हैं। अब न्यूमरेटर देखिए, डायरेक्ट न्यूमरेटर में अरेंज करिए सबसे बड़े से सबसे छोटा। अब यहाँ सबसे बड़े से छोटा लेना है, तो ये याद रखिएगा वहाँ असेंडिंग ऑर्डर था या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ उधर छोटे से बड़ा हम आगे बढ़ रहे थे, छोटे से बड़े पे, इधर बड़े से छोटे। तो बड़े सबसे बड़ा जो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो 2 अब ये 2, इधर देखिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भूल जाइए, यहाँ पे कौन सी टर्म है, ये 2। तो ये जो है आपकी सबसे बड़ी टर्म है, इसे रैंक करके लिख दीजिए फर्स्ट। सेकंड सबसे बड़ी टर्म कौन सी है आपकी, उससे छोटी टर्म कौन सी है आपकी, तो -12/6, ये -12। उससे छोटी आपकी टर्म कौन सी है, थर्ड पे ये -13/6। फिर उससे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ये है -16। अब ये आप देखिए कि इसमें -16 जो है वो आपको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, किस चीज़ से, 8/-3 से। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पे आई, ये सबसे बड़ी टर्म है, इसको देखेंगे हम कि फर्स्ट टर्म जो है किस रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1/3। अब ये सबसे बड़ी टर्म है, तो बड़ी की टर्म की तरफ साइन क्या होगा, ऐसे, ये जो चिड़िया है ये पंख इस तरफ फैला रही होगी, ये एरो जो है इस तरफ ओपन होगा सबसे बड़े की तरफ। अब इसके बाद सेकंड टर्म पे -12/6, -12 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, -2 को। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड -13/6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -13, एक सेकेंड यहाँ, हाँ सही है। अब इसकी वैल्यू भी यही है, -13/6। अब लास्ट फोर्थ -16/6 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/-3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ देखो डिसेंडिंग और इसमें गलती मत करना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग के केस में, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है। आपको याद रखना है डिसेंडिंग की डेफिनेशन क्या है, असेंडिंग की डेफिनेशन क्या है, और वहीं पे उसी तरह से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन कराया, अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। -5/6 -12 -7/12 -13/18 और 23/-24। क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है। यहाँ है नेगेटिव टर्म -24, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, -5/6 ये एज इट इज लिख देंगे, बाकी सब यहाँ पे 23/-24, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो क्या आएगा, -5/6 -7/12 -13/18 और -23/24। एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में जो है वैल्यूज, क्या है, 6 12 18 24। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 6 से ही कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 2 1
3 2 2 1 3 3 12 24 72 72 is the LCM 72। अब 12 6 इंटू 12 72 और उसी 12 को करेंगे -5 से तो -60 72 12 इंटू 6 72 और -7 इंटू 6 -42 18 इंटू 4 72 और उसी से न्यूमरेटर से ही उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो -13 इंटू 4 -52 फिर 24 इंटू 3 72 और 23 इंटू 3 69। ये क्लियर हो गया आपको? तो आपको दिख रहा है कोई छोटा तो नहीं? अच्छा यार, कई बार कंप्लेन आती है कि छोटा थोड़ा दिखता नहीं है, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। एलसीएम कितना आया था? 72। 12 6 12 जा और ये -60 72 12 इंटू 6 और -7 इंटू 6 -42 72 18 इंटू 4 72 -13 इंटू 4 -52 24 3 जा 72 -23 इंटू 3 -69। डिनोमिनेटर तो सब इक्वल हो गए। अब न्यूमरेटर पे भूल जाइए डिनोमिनेटर को, अब न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए केवल और अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, तो यहाँ सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी आपकी? -42। फिर उसके बाद -52 माइनस साइन है क्योंकि, फिर उससे छोटी -60, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी -69। अभी जिन जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे लिख दीजिए। -42/72 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? -7/12। इधर बड़ा है साइन ना इसका। फिर उसके बाद सेकंड -52/72 कैसे कर रहा है? -13/18 को। फिर थर्ड -60/72 कैसे कर रहा है? -5/6 को। उसके बाद ग्रेटर। अब -16 फोर्थ क्या? -69/72 तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 23/-24। दिस इज योर आंसर। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हमने रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1A पूरी कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो होमवर्क में है आपके, वो आपको होमवर्क में करने हैं। और अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम कल एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।